भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 32 और 33, 32 एंड 33 पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक नंबर 32। एते श्रुतिते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणाः तुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। एते श्रुतिते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणाः तुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। एते ये सब जिनका वर्णन किया गया श्रुति मार्ग ते तुम तक नृप हे महाराज परीक्षित वेद गीते वेदों के कथानुसार त्वया तुम्हारे द्वारा अभिपृष्टे ठीक से पूछे जाने पर च भी सनातने नित्य सत्य के मामले में च सचमुच ये जो वे निश्चय ही पूरा पहले ब्रह्मणे ब्रह्मा जी से आह कहा तुष्टः संतुष्ट होकर आराधितः पूजित होकर भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण ने। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान ले कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वो वेदों के कथानुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। तो हम श्लोक नंबर 33 भी पढ़ लेते हैं। नायातोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संश्रिताविह वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत्। नायतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संश्रिताविह वासुदेवे भगवती भक्तियोगो यतो भवेत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। All participants are muted. हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक नंबर 32 एंड 33 है, इसमें हम देखते हैं कि इससे पहले का अगर हम श्लोका देखें तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से बताते हैं कि विशुद्ध जो आत्मा होती है, यानी भगवान कृष्ण की जो सेवा में पूर्णतया लगे हैं और इस प्रकार काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि विकारों से जो शुद्ध हो चुका है और भौतिक इच्छाओं से जो पूर्णतया मुक्त हो चुका है, ऐसे विशुद्ध आत्मा को ही आनंद या तुष्टि प्राप्त हो सकता है। भागवत गीता के 2वें अध्याय के अंतिम श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन शांति प्राप्त कर सकता है, जिनका व्यवसायत्मिका बुद्धि है, स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसका बुद्धि स्थिर है भगवान में, केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है। अन्यथा हमारी बुद्धि, हमारा मन हमेशा विचलित रहेगा और विचलित मन कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही उसको पूरे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात उसको राज करने को मिल जाए पृथ्वी में। और यहाँ तक अर्जुन कहते हैं कि अगर मुझे पूरे स्वर्गलोक का भी भोग मिल जाए, मैं राजा बन जाऊँ, या पूरी पृथ्वी का भी राजा बन जाऊँ और कोई कांटा नहीं हो मेरे रास्ते में, मतलब निष्कंटक, ऐसा भी राजा बन जाओ, तो भी मेरे मन में जो दुख उत्पन्न हुआ है कि मेरे सामने रिश्तेदार लोग खड़े हैं और मेरे ही संबंधी लोगों को मुझे मारना है, इससे जो दुख उत्पन्न हुआ है इसको कोई नाश नहीं कर सकता कृष्ण आपके अलावा। इसलिए क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरे कृपण दुर्बलता के कारण मैं आज अपने कर्तव्य से विमुख हो चुका हूँ, धैर्य खो चुका हूँ, एंड शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य अपने आप को मानता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य है कि शांति प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को भगवान के शरणागत होना होगा, और तब तक शांति पूर्णतया प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं होता है। तो इसीलिए जिसके मन में शांति ही नहीं है उसको भला सुख कैसे मिल सकता है, ये भी कृष्ण कहते हैं 2वें अध्याय में। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल भक्ति से ही ये संभव है, और जो भौतिक चीज़ों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है वो इस जगत में कभी लौट कर नहीं आता है। तो ये बात जो कहा है उन्होंने, तो आगे जो आज का श्लोक है 32 श्लोक का, तो उसमें वो पुष्टि करते हैं और कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, इतना जान लीजिए आप कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी उत्तर दिया है ये वेदों के कथन अनुसार है। मतलब कोई भी कथाकार को अपने मनमानी ढंग से कुछ भी नहीं बताना चाहिए कि उनके मन में ये प्रेरणा आई है इसलिए वो बता रहे हैं। वो शास्त्रों से उसको चेक करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, वेदों के अनुसार होना चाहिए।
कृष्ण पिता है और वेद हमारी माता है, और माता ही बता सकती है कि किसी भी बच्चे का पिता कौन है। भारतवर्ष में तो आसानी से पता चलता है, लेकिन अगर आप विदेश जाएंगे तो एक माता कई से शादी करते हैं तो उनके संतान जब उनको पूछते हैं कि कौन हमारे पिता है तो वो बता सकती है। तो इसी तरह वेद हमें बताती है कि हमारे पिता अर्थात स्वयं भगवान कौन है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि जो भी मैंने कहा वो वेद के कहे अनुसार है और वही नित्य सत्य है। और वेद किसने लिखा? कई लोग सोचते हैं ऐसा, वेद तो ऐसे मनुष्य ने लिखा, नहीं, वेद भगवान श्री कृष्ण से निकला है। भगवान श्री कृष्ण का दिया गया ज्ञान है ब्रह्मा जी को। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म केवल भगवान ही बना सकते हैं। इम्परफेक्ट जो पर्सनैलिटी है वो नहीं बना सकते हैं, या जो अपूर्ण है, जैसे आत्मा कृष्ण के बिना अपूर्ण है। और बद्ध आत्माओं का खासकर जो है इंद्रिया हमेशा जो है भ्रमित रहते हैं, तो वो भला कैसे धर्म बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें मनमानी चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और प्रामाणिक कथाकार से ही भागवत सुनना चाहिए, किसी से भी नहीं सुनना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमें जो असली ज्ञान मिलना चाहिए और हृदय परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होगा। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था। ये भी पुष्टि कर रहे हैं। क्यों कहा था? क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर प्रसन्न थे। आप देखिए, आप किसी को भी अपना सीक्रेट कब बताते हैं? जब किसी ने आपके हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया हो, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपके सगे संबंधी हो, और जिन्होंने आपका भरोसा जीता हो, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान के भरोसा जो जीतते हैं, अर्थात भगवान के प्रति जो हमेशा से ही जो समर्पित रहते हैं, और ब्रह्मा जी ने भी भगवान की तपस्या की, तब भगवान उन पर प्रसन्न हुए और ये जो सीक्रेट है ये उजागर कर दिया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें अगर भगवत धाम या बोलते हैं कि मुक्ति प्राप्त करना या परब्रह्म तक पहुंचना है, तो अगर हमें भौतिक बंधन से मुक्ति चाहिए तो दो प्रकार का मार्ग है। परब्रह्म मतलब भगवत धाम, वैकुंठ जगत में अगर हम पहुंचना है, क्योंकि वैकुंठ जगत जाने पर ही कोई वापस नहीं आता। कोई ब्रह्म ज्योति में भी विलीन होंगे, ब्रह्म ज्योति में भी जाएंगे, लेकिन जैसे ही उनके मन में कोई इच्छा प्रकट होंगी वो तुरंत नीचे ही गिरेंगे। तो इसलिए चांस बना रहता है, लेकिन वैकुंठ जगत से गिरने का चांस नहीं होता। तो इसीलिए अगर कोई परब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं तो उसका दो मार्ग है, और एक तो है सीधा रास्ता, सीधा सरल रास्ता, और दूसरा है लंबा रास्ता। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम लोग जो है लंबे रास्ते को ही चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि जो तपस्या हमारे मनुष्य जीवन के रहते हुए हमें करना चाहिए, वो तपस्या करने का पहला तो उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, और मार्गदर्शन मिल भी जाता है तो उस तपस्या को करने के लिए उनमें दृढ़ता नहीं होती है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो है भक्तगणों को वो सीधा रास्ता और सरल रास्ता का पता चल गया है, और दृढ़ता भी मिलती है भक्तों के संगति से, श्रील प्रभुपाद की कथनों से। तो इसीलिए दो भिन्न मार्ग क्या है? एक तो है सद्य युक्ति ही। सद्य युक्ति ही का मतलब है भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग, अर्थात आप कृष्ण की भक्ति कीजिए, भक्तों की और कृष्ण की सेवा कीजिए, भक्तों की संगति में हमेशा रहिए, नित्य हरिनाम जप कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला, 4 नियम पालन कीजिए, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, और भगवत कथा प्रामाणिक वैष्णवों से श्रवण कीजिए। सीधा रास्ता है, प्रसाद खाइए, सिर्फ जो भी खाए भगवान को अर्पण करके ग्रहण करें, सीधा रास्ता सद्य युक्ति ही भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग है। तो ये सीधा और सरल मार्ग है। दूसरा है अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की क्रमिक विधि, जिसको बोलते हैं क्रम युक्ति।
कोई अगर विकर्मी भी है, इस जन्म में मान लीजिए महापापी भी है, लेकिन भक्तों की कृपा उनको प्राप्त हो गई, भक्तों की संगति प्राप्त हो गई, तो क्या होता है, वो भी भक्ति योग पर स्थित हो सकते हैं और भक्ति योग पर स्थित होकर सीधा गोलक धाम जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो पहले वो कर्मकांड को फॉलो करेगा और फिर कर्मकांड को फॉलो करके वो स्वर्गलोक जाएगा, फिर धीरे 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 कई जन्मों के बाद जो है वो ज्ञान योग की विधि विधानों को फॉलो करेगा, फिर उससे भी उच्च लोक उसको प्राप्त होगा, फिर ज्ञान योग की विधि विधानों को पालन करते 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 फिर ध्यान योग की विधि विधानों को पालन करेगा कई हजारों सालों तक या जन्मों तक, और उसके बाद ध्यान योग के बाद क्रमिक विधि आएगा भक्ति योग। ये सीढ़ियाँ है ना। तो इसीलिए जो है भक्ति योग तक पहुंचना है तो ये क्रमिक विधि से भी लोग पहुंचते हैं। तो इसलिए अगर कोई भक्ति में इतना इंटरेस्ट नहीं भी लेते हैं और क्रमिक विधि में वो लगा हुआ है किसी ना किसी तरह से, तो हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो क्रमिक विधि का जो मार्ग है उसे फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, लंबा समय क्या, हजारों जन्म लग जाएगा, और इसमें बहुत खतरा भी है, क्योंकि मान लीजिए आप उस क्रमिक विधि में हैं और बाय चांस आपको गलत संगति प्राप्त हो गया, तो गलत संगति प्राप्त होने से क्या होता है, आप फिर से नरक जाएंगे, और नरक से उठते उठते 84 लाख योनियों से उठते मनुष्य शरीर पाते, ऐसे बार बार बहुत जन्मों हजारों जन्म लग सकता है, हजारों क्या करोड़ों भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है उस जीवात्मा के ऊपर। जैसे आप द्विविध बानर को ही ले लीजिए, द्विविध बानर ने राम जी की सेना में वीरता से युद्ध किया था, राम जी की सेवा किया था, मदद किया था सीता माता को वापस आने में, और बाद में वो गलत संगति में पड़ गया और क्या हुआ उससे, वो बाद में बलराम के हाथों मारा गया था द्वापर युग में, और गोपियों को वो परेशान कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संगति बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए क्यों हम बार बार जन्म लेने के लिए क्रमिक विधि को जाए, हम सीधा सरल मार्ग क्यों नहीं अपनाएं। हम नाक सीधा पकड़ सकते हैं, तो ऐसे उल्टा हाथ करके पीछे से घुमा के हम नाक क्यों पकड़े, है ना। तो यही बात है, जो बुद्धिमान लोग, इसीलिए भागवतम में, भागवत गीता में ये बात बताया गया है, कृष्ण भी बताते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं वो सीधा कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं और भगवत धाम जाना है, ये बात को दृढ़ता से जो है वो अपने जीवन में अपनाते हैं। लेकिन जो लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो वो क्रमिक विधि को अपनाते हैं, और फिर उसमें कई जन्मों के बाद जो है वो भी भक्ति योग में आ जाते हैं, अंत में कृष्ण भक्ति मिलती है, और फिर जो है वो उच्च लोक से होकर धीरे धीरे वो भगवत धाम की ओर गति करते हैं। तो ये जो बातें बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वेदों के अनुसार है, और इस प्रसंग में वैदिक कथन इस प्रकार है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते काम यस्य हृदि श्रितः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णते। ये बृहदारण्यक उपनिषद में है 4.4.7। तो ये जो श्लोका है तो इसमें बताया गया है कि हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से जो मुक्त है वे मृत्यु को जीतने में समर्थ है और अर्ची लोक से होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो हृदय रोग क्या है, हमारा हार्ट अटैक आना या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, वो असली हृदय रोग नहीं है एक्चुअली, है ना। तो कोई हार्ट में प्रॉब्लम है तो भी व्यक्ति भगवत धाम जा सकते हैं अगर वो भक्त है तो। लेकिन अगर ये हृदय रोग है कि हृदय में तीव्र भौतिक इच्छाओं का वास है, भौतिक इच्छाओं को छोड़ नहीं पाते हैं किसी भी तरह से, और इसीलिए उस ताप में जल रहे हैं दिन रात, तो वो बहुत बड़ा हृदय रोग है, और ये हमें बार बार मरने के लिए बाध्य करता है। मरने के लिए बाध्य करते मतलब बार बार जन्म लेने के लिए, बार बार बीमार होने के लिए, बार बार बूढ़े होने के लिए, और बुढ़ापा का कष्ट झेलने के लिए, और फिर मरने का कष्ट झेलने के लिए। तो ये सब जो है हमें बार बार इसी का सामना करना पड़ता है अगर हम भौतिक इच्छाओं से इसी जन्म में मुक्त नहीं होते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने का, कि हम कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाए, भगवान से कृष्ण से प्रार्थना करें, और कृष्ण की भक्ति में ये न केना प्रकारेण मन को लगा कर रखें, ये न केना प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश है, मन को लगा कर रखें, तो वो मृत्यु को जीतने में समर्थ है। और यहाँ पे अर्ची लोक मतलब क्या है, अर्ची लोक मतलब ब्रह्मा जी का लोक है। तो सबसे जो 14 भुवन है
तो सबसे उच्च लोक क्या है? पृथ्वी के नीचे तो लोक है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल नरक आदि। पृथ्वी के ऊपर जो लोक है, ओम भूर्भुवः स्वः, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक, फिर जनलोक, तपरलोक, महरलोक से जो एकदम ऊपर है वो ब्रह्मलोक है, या सत्यलोक भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी का लोक है एक्चुअली वो। तो वहाँ से होकर जाते हैं, और जब ब्रह्मालोक कोई पहुँच जाते हैं, बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं या तपस्वी हैं, वो ब्रह्मलोक जाते हैं, और ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार जो है वो भगवान की यज्ञ आदि करते हैं वहाँ पे, और फिर वो ब्रह्मा जी को जो फॉलो करते हैं वो ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा को द्वितीय जन्म लेना नहीं पड़ता, क्योंकि वो जीवन भर भगवान की सेवा के लिए सृष्टि आदि करते हैं, तो वो मृत्यु के बाद विष्णु लोक प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से वो लोग भी प्रवेश करते हैं। तो इसको बोलते हैं कि अर्ची लोक से होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तो इसी तरह से जो है बाकी भक्त लोग भी हैं जो सीधा सरल मार्ग अपनाते हैं। उनको देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो देखते हैं कि ये मनुष्य जीवन कितना छोटा है पृथ्वी लोक में, फिर भी उन्होंने पूरी तरह अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित किया। तो उनके चरणों को ब्रह्मा जी, चरणों के नख को एक्चुअली बहुत श्रद्धा से निहारते हैं, और उनके लिए मधुपर्क तैयार करते हैं कि जब इधर से ऊपर जाएंगे, वो गोलक वृंदावन जाएंगे, तो क्या करूँगा मैं, उसका आरती उतारूंगा। तो ब्रह्मा जी का पोजीशन कितना हाई फाई है। और फिर जो है, फिर भी ब्रह्मा जी ऐसा सोचते हैं एक क्षुद्र जीवात्मा के लिए, नहीं तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि कई बार जो है व्यक्ति सोचता है कि क्या, कई बार ये प्रश्न आ सकता है जब आप भागवतम का 5th कैंटो पढ़ते हैं और लोगों का उसमें वर्णन है अलग अलग लोग का, तो सोचते हैं तो क्या हुआ, स्वर्ग लोग होके जाने में क्या हानि है, या अलग अलग लोग होकर जाने में क्या हानि है। अरे उसमें बहुत सारा खतरा है ना, भौतिक जगत है, तो भौतिक जगत में पदम पदम विपदम है। तो पदम पदम विपदम होने के कारण स्वर्गलोक से जब हम अगर मान लीजिए स्वर्गलोक चले गए, और फिर वहाँ से जब हम पृथ्वी में गिरेंगे पुण्य क्षीण होने पर, तो फिर पृथ्वी में ऐसे संगति से फिर नरक भी जा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए खतरा है। आप देखिए, लेकिन इसमें इस मार्ग में चलते हुए भी, सीधा और सरल मार्ग में चलते हुए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपराध वगैरह है उससे ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी अपराध इतना भयानक नहीं है जितना वैष्णव अपराध भयानक है। क्योंकि वैष्णव अपराध अगर हम करेंगे, तो अगर हम कितना ही अच्छा कृष्ण का सेवा करें, जान लगा दे सेवा में, तो भी कृष्ण एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दुर्योधन ने 56 भोग तैयार किया था, कृष्ण ने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं गए दुर्योधन के वहां। विदुर को बहुत श्रद्धा है पांडवों में, तो विदुर के यहाँ साग भात ही खा लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम वैष्णव अपराध करे बिना अगर करेंगे ये सरल मार्ग में गति, तो हम इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये गारंटेड है, श्रील प्रभुपाद ने कहा है और समस्त शास्त्र ने कहा है। श्रील प्रभुपाद वही कहते हैं जैसे कि शुकदेव गोस्वामी ने कहा है, ये वेदों के कथन अनुसार है। तो प्रामाणिक गुरु वही कहते हैं जो वेदों के कथन अनुसार है। आपको पता होगा कि जब अपराध करते हैं, दुर्वासा मुनि इतना बड़ा तपस्वी है वो, तो वो जब अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करते, हंती उनको मारने का प्रयास करते। क्यों? क्योंकि वो एकादशी के दिन पहुंचे थे 10,000 शिष्यों को लेकर, और उनको व्रत खोलना था अम्बरीश महाराज को, और उस समय तो वो पहुंचे नहीं। तो थोड़ा सा जल लेकर, ब्राह्मणों से सलाह लेकर उन्होंने व्रत खोला, थोड़ा सा जल लिया, तो इसी में वो गुस्सा हो गए कि हम आए, हमारे से पहले कैसे ग्रहण किया। वो अम्बरीश महाराज के पोजीशन को नहीं समझे, तो उनको मारने के लिए अपने बाल को तोड़कर एक राक्षसी पैदा किया, कृत्या। तो फिर तुरंत सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगे, और सुदर्शन चक्र ने भी ब्रह्मा हत्या नहीं की, लेकिन उनको डराया। वो पीछे 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 जलन उनको उत्पन्न हुआ, तो वो अलग अलग लोक में गए। सबने हाथ खड़ा कर दिया, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, कि नहीं, हम सुदर्शन चक्र के सामने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान विष्णु ने छोड़ा है, विष्णु का है। तो फिर विष्णु लोग जाते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आपका चक्र है, आप मेरी रक्षा कीजिए। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि भगवान के जो शरण में आए, भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की।
दुर्वासा मुनि को उन्होंने प्रणाम तक नहीं किया। आपको याद है भृगु मुनि जब विष्णु लोग प्रवेश करके, भगवान विष्णु सोते रहते हैं और लक्ष्मी जी उनका चरण दबाती है तो अपने छाती में जाके लात मारते हैं, तो भी भगवान उठकर उनके चरण में जो है प्रणाम करते हैं, उनका चरण अभिषेक करते हैं और दुखी होते हैं कि मैं आपको आते ही स्वागत नहीं कर पाया महामुनि, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे भगवान का पोजीशन में होने के बावजूद, और तब भृगु मुनि को पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ विष्णु ही है, क्योंकि जब प्रोवोकिंग सिचुएशन में कोई गुस्सा दिलाए तो भी वो गुस्सा ना करे तो वो सबसे महान होते हैं। तो वो भृगु मुनि का भी चरण अभिषेक किया। वो हर ब्राह्मण का, भले उनके भक्त हैं, उनका भी वो चरण अभिषेक करते हैं। लेकिन दुर्वासा मुनि भी ब्राह्मण है, लेकिन उनका उन्होंने प्रणाम तक नहीं किया भगवान ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि भगवान ने एक तो प्रणाम नहीं किया ब्राह्मण को, और दूसरा उन्होंने शरणागत को रक्षा नहीं किया और बोलते अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अम्बरीश महाराज ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो हम जान सकते हैं कि कितना महत्व देते हैं भगवान कि वैष्णव अपराध करने वालों का सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे, हमारे घर में विग्रह है, हम बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, अभिषेक करते हैं, सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं, कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। ही सुरेंद्र जयपताका स्वामी महाराज भी एक लेक्चर में इस बात पर बहुत जोर देकर बोलते हैं कि अर्च विग्रह आपकी सेवा स्वीकार ही नहीं करेंगे, स्वीकार कर ही नहीं रहे और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं। तो एक चीज़ से हमें बचना है, सीधा सरल रास्ता से अगर हमें जाना है, हमें मिल भी गया है रास्ता, तो इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। हाँ, इसके लिए बहुत सहन शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि भौतिक संसार है और सारे भक्त तो उत्तम अधिकारी नहीं है ना, अलग अलग लेवल पर है भक्तगण। तो कई बार भक्तगण ही हो सकता है हमें प्रवोक करे, या हो सकता है कुछ हर्ट हो जाए, ऐसी बात करे, या ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो उस समय हमें कैसे बिहेव करना है। जैसे कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि भक्त अगर सुई की पलंग पर भी सुलाए तो आप सो जाओ, लेकिन उनसे लड़ाई मत करो, उनको अपराध मत करो, क्रोध मत करो, ईर्ष्या मत करो, या उनको देखकर अप्रसन्न होना, ये सब वैष्णव अपराध है। तो इसका मतलब हमें माइंड को ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है, और 6 वैष्णव अपराध रोज सुबह याद करने की आवश्यकता है, रोज रात को सोते समय याद करने की आवश्यकता है कि कहीं मैंने किसी वैष्णव के प्रति आज अपराध तो नहीं किया तो माफी मांगने की आवश्यकता है, तभी ये नष्ट होगा। भगवान कृष्ण भी जो है इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो वैष्णव अपराध है, फिर से हम दोहरा रहे हैं। पहला है वैष्णव को मारना, दूसरा निंदा करना, वैष्णवों की क्रिटिसाइज करना। ये बहुत इससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साधारणतः कलयुग के लोगों में क्रिटिसाइज करने की बहुत बड़ी कला होती है, जज करने की दूसरों को। तो इससे हमें बचना होगा। या तो हम किसी का भी निंदा ही ना करें, क्रिटिसाइज ही ना करें, बुराई ही ना करें, तो क्या होगा, हम ऑटोमेटिकली बच जाएंगे वैष्णवों की बुराई करने से। और वैष्णवों से ईर्ष्या करना कि ये मेरे से ज़्यादा अच्छा भक्ति कैसे कर रहे हैं, इनका इतना भौतिक प्रगति कैसे हो रहा है, मैं भी तो भक्ति में हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, इनके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा ईर्ष्या करना, ये भी वैष्णव अपराध है। और वैष्णवों को देखकर अभिनंदन नहीं करना, ग्रीटिंग नहीं करना, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, खासकर आप जब उस वैष्णव को जानते हैं तो ग्रीटिंग करना चाहिए। और ये हुआ 4। और 5वां है कि जब आप वैष्णव को देखते हैं तो दुखी होते हैं, अरे ये क्यों आ गए, ये भी वैष्णव अपराध है। और क्रोध करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, छींकना, तो ये सब वैष्णव अपराध है। 6 वैष्णव अपराध हुआ। मारना, निंदा करना, गुस्सा करना, द्वेष करना, वैष्णवों को देखकर खुश नहीं होना, और वैष्णवों से ईर्ष्या करना। तो ये 6 के 6 हमें रोज सुबह रोज शाम को याद करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि मैं भक्ति पथ पर हूँ, कहीं इन सब में से किसी एक को तो नहीं किया। जनरली ये होने का चांस हो सकता है कि निंदा और वैष्णव को देखकर खुश ना होना, ये इन्होंने मेरे को ऐसे बोल दिया था और ये क्यों आ गया, अब इनके आने से मेरा मूड ऑफ हो गया, ये खुश नहीं होना भी वैष्णव अपराध है। तो इसका काम तो हम मन में ही कर सकते हैं। तो भक्तों को मन से भी नहीं करना चाहिए वैष्णव अपराध, क्योंकि भक्तों से ये ज़्यादा आशा की जाती है कि उच्च लेवल की जीवात्माएं हैं,
भक्ति में लगे हुए हैं। हर कोई भक्ति में नहीं लगे हुए हैं। ऐसे तो कलयुग में जो आप जब तक एक्शन में नहीं लाते तब तक उसका पाप नहीं चढ़ता, लेकिन भक्तों से ये आशा की जाती है कि वो मन से भी अपराध ना करें, क्योंकि आज मन से करेंगे तो कल वचन में आएगा और परसों एक्शन में आएगा। तो यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि शिष्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाया। तो ये शिष्य परंपरा है, ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, और जो इस्कॉन है ये ब्रह्मा जी से शुरू हुआ परंपरा में आता है। 4 प्रामाणिक परंपरा है। एक ब्रह्मा जी से शुरू होता है, एक लक्ष्मी जी से शुरू होता है, एक भगवान शिव से शुरू होता है, और एक कुमार से, ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं उनसे शुरू होता है। तो ये 4 संप्रदाय जो है यही प्रामाणिक है, और इन संप्रदाय में दीक्षित होने से ही हम वैकुंठ जगत जा सकते हैं। तो इस्कॉन जो है ब्रह्मा जी से शुरू हुआ परंपरा है, इसलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय नाम है इसका। तो व्यासदेव जो है, व्यासदेव ने आगे सुखदेव गोस्वामी को ये बताते हैं, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो इसलिए ये प्रामाणिक शिष्य परंपरा से ही हमें सुनना चाहिए श्रीमद् भागवतम, ना कि मान लीजिए कोई ऐसे कथाकार है जो बहुत सुंदर बोलते हैं, दिखने में बहुत आकर्षक है, म्यूजिक बैंड बाजा वाले रखते हैं, जो बीच बीच में मधुर मधुर भजन गाते हैं, और सब कुछ अच्छा है, लेकिन शिष्य परंपरा में नहीं आते। ये 4 प्रामाणिक जो वैष्णव संप्रदाय है इसमें वो नहीं आते हैं। तो क्या होता है, फिर उनसे श्रवण करने का कोई फायदा नहीं होता, आप भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रामाणिक वैष्णव से सुनना चाहिए, और जिस परंपरा से आप जुड़े हैं उसी परंपरा के लोगों से सुनना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका भाव जो है वही रहेगा, उस परंपरा का जो भाव है, तो उसी परंपरा से आप सुनते हैं तो उसमें आप तीव्र गति से प्रगति कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जो आधुनिक वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, लोग तो साइंटिस्ट की बात ऐसे मान लेते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा प्रमाण है, भले ही वो साइंटिस्ट बाद में गलत साबित हो जाए तो बोलेंगे नहीं साइंटिस्ट ने कहा है, वैज्ञानिकों ने आज इतना प्रगति कर लिया, चांद में जाके हम जमीन खरीद सकते हैं। अरे आपने देखा है? नहीं देखा है, फिर भी माना कि नहीं माना? क्यों? साइंटिस्ट ने कहा इसलिए माना। तो कहने का तात्पर्य है कि साइंटिस्ट की बातों को प्रामाणिक मानते हैं, प्रमाण मानते हैं, उसी प्रकार से जो भक्तगण है वो जानते हैं कि वेदों का जो बातें हैं वो प्रामाणिक है। साइंटिस्ट की बातें तो फिर भी बदल सकता है, कि हो सकता है कोई गलती हो जाए, मनुष्य है, ऐसा हुआ भी है, बहुत सारी चीज़ें हुआ है। पहले साइंटिस्ट नहीं मानते थे कि वृक्ष में भी आत्मा होती है, लेकिन अब मानते हैं, जगदीश चंद्र बोस ने जब से प्रूव किया है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती है। पहले साइंटिस्ट डार्विन की थ्योरी को मानते थे कि नहीं बंदरों से ही मनुष्य आए हैं, लेकिन बाद में वो भी गलत साबित हो गया। तो ऐसा होता है, लेकिन वैदिक प्रमाण जो है वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा से ही अत्यंत प्रामाणिक है। जैसे गोबर को ले लीजिए, तो पशु का मल या किसी का भी मल जो है वो स्वीकार्य नहीं होता, लेकिन वेदों में वर्णन है कि गोबर अत्यंत पवित्र है और गाय अत्यंत पवित्र है। गाय हमारी माता है, उनका मूत्र हो चाहे गोबर हो, ये सबसे शुद्धिकरण होता है। पहले लोग नहीं मानते थे, साइंटिस्ट भी नहीं मानते थे, लेकिन अब मानते हैं। अब उससे कितनी सारी दवाइयाँ वो कर रहे हैं, है ना, गोमूत्र से और गोबर से। तो इसलिए गाय भले ही बूढ़ी भी हो जाए, कभी भी कसाई को नहीं बेचना चाहिए। उनका गोबर, उनका गोमूत्र बहुत ही लाभदायक है, और जो गाय की सेवा करते हैं बूढ़ी होने पर भी, उनको कितना लाभ मिलने वाला है, आप सोचिए। तो इसलिए शास्त्रों का प्रमाण ही परम प्रमाण है, और इसको श्रवण करके ग्रहण करना चाहिए प्रामाणिक व्यक्ति से। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कभी वेद उपनिषद पुराण पढ़ने जाते हैं तो कई बार हम उनके आलंकारिक भाषाओं में फंस सकते हैं। 2nd चैप्टर में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति वेद पढ़ने जाकर उसके आलंकारिक भाषाओं में फंस जाएगा। आलंकारिक भाषा मतलब भौतिक वस्तु को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके अन्य अन्य विधि भी दिया गया है, सब कुछ दिया है, वेद में सब कुछ है, भौतिक आध्यात्मिक, तो फिर वो उसको स्वीकार करेंगे। तो इसलिए प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए भागवतम भगवद गीता। भागवतम भगवद गीता वेदों का सारांश है, पका हुआ फल है, तो इस तरह से स्वीकार करना चाहिए। तो भगवद गीता के 4th अध्याय में भी गीता को समझने की यही विधि बताई है कि आप गुरु के पास जाओ, गुरु से श्रवण करो, और इस तरह से जो है अगर कोई नहीं स्वीकार करते प्रामाणिक गुरु तो उनका खोज व्यर्थ हो जाता है, भले वो जन्म जन्म लगा दे।
भगवान की खोज में। तो जैसे एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, एक पिता वो शरीर छोड़ने वाले होते हैं, उनके 4 पुत्र होते हैं, तो वो उनको बस इतना बता के जाते हैं कि मैंने हमारे घर के अंदर ही 5 कलश सोना छुपा के रखा है, और मर जाते हैं, मान लीजिए आगे बता नहीं पाते हैं, तो पूरा घर खोद डालेंगे ना, फिर भी हो सकता है उनको नहीं मिले कहाँ पे है। लेकिन अगर पिता बोल देंगे कि दक्षिण में जो कमरा है उसकी राइट साइड के जो कॉर्नर है, एंट्री के राइट साइड के कॉर्नर, उसमें आपको मिल जाएगा कलश, तो आसानी है, उसमें खोदेंगे और मिल जाएगा। तो ऐसे ही प्रामाणिक गुरु कार्य करते हैं। अगर प्रामाणिक गुरु नहीं मिले तो हम ऐसे ही खोज करते रहते हैं और कई जन्म बीत जाता है, और प्रामाणिक गुरु मिल जाए तो इसी जन्म में भगवान प्राप्त हो सकते हैं। श्लोक नंबर 33 में बताया गया है कि जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, भौतिक जगत में भटक रहे हैं अनादिकाल से, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। प्रत्यक्ष भक्ति, डायरेक्ट भक्ति, इनडायरेक्ट भक्ति करना जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कृष्ण के पास जाए, कृष्ण की सेवा करे भक्तों के जो मार्गदर्शन में। तो भवबंधन से उद्धार पाने के जैसे कि क्रमिक विधि भी है, लेकिन हमें सद्य युक्ति ही अर्थात डायरेक्ट विधि फॉलो करना चाहिए, उसी को बुद्धिमान कहा गया है। क्योंकि ज्ञान तथा योग के साधन एवं अन्य संबद्ध विधाएं कर्ता का उद्धार के लिए स्वतंत्र नहीं है। ज्ञान योग हो चाहे ध्यान योग हो, वो भक्ति में आना ही पड़ेगा। भक्ति में आए बिना वो भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन भक्ति योग किसी पर डिपेंड नहीं है। अगर कोई अनपढ़ भी है, अगर भक्ति करता है, भगवत धाम चला जाएगा। उसको पंडित संस्कृत में बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो है जो केवल ज्ञान योग में लगे रहते हैं उसको अनेकानेक वर्ष लगता है, ध्यान योग वालों को भी। स्वयं भगवत गीता में भगवान ने कहा है, 12.5 में भी कहा है। तो इसलिए ये बहुत सारा बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं जो भगवान कृष्ण को ही सर्वे सर्वा जानते हैं, और बहुत सालों के ज्ञान की प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा स्थिति आता है। तो ये भी बताया गया है 12वें अध्याय में, जब अर्जुन पूछते हैं कि निराकार और साकार में कौन सा साधक श्रेष्ठ है, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, निराकार जो ब्रह्म ज्योति है उसकी भी कई लोग साधना करते हैं, पर वो बहुत कष्टकर है, अनेक कष्ट उठाने पड़ेंगे, और अनेकानेक जन्मों के बाद फिर उनको ये अनुभूति होगी कि भगवान ही जो है सब कुछ है। और जहाँ तक योग पद्धति का संबंध है, योगियों में जो योगी परम सत्य का अनुगमन करता है, यानी भगवान के चिंतन में लगा रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है सतत, वो योगी ही श्रेष्ठ माना गया है। भागवत गीता के 18वें अध्याय में 66 श्लोका जो है वो अंतिम उपदेश, एक प्रकार से भागवत गीता का सारांश है। उसमें बताया गया है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान, उस समय जब कृष्ण ने बोला था तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म नहीं आया था, ये तो कलयुग में आया है कलह पैदा करने के लिए। उस समय अनेक जैसे कि ज्ञान योग, ध्यान योग, या कर्म कांड, या स्त्री धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म, बहुत सारा धर्म होता है ना। तो कृष्ण कहते सारा धर्म का परित्याग करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र कृष्ण का शरण ग्रहण करो, मेरा शरण ग्रहण करो। कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, आप कितने भी पापी हो। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मां शुचः, डरने की आवश्यकता नहीं है आपको, जब मैं आपके साथ हूं तो डरने की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए ये अंतिम उपदेश है भगवत गीता में। सारे कार्यों को छोड़कर, सारे विधि को छोड़कर भक्ति योग का विधि ग्रहण करना चाहिए, कृष्ण का डायरेक्ट आदेश है। और मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना ही समस्त वैदिक ग्रंथों का तात्पर्य है। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत के उद्धरणों में भी हमें पता चलता है कि प्रत्यक्ष भक्ति योग तो यही जो है सर्वोच्च रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। और इस प्रकार समस्त आचार्य भी इसी को ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि कौन बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहेंगे कि सबसे सरल और सीधा रास्ता हम पकड़े और मुश्किल रास्ते को छोड़ दे, लंबे रास्ते को छोड़ दे। तो आज का जो 32 और 33 श्लोका है, इसका यही सारांश है कि
हमें प्रामाणिक व्यक्ति से ही भागवतम सुनना चाहिए, जैसे सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज से बोल रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ये यहाँ पे जो भी बताया गया है ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। कृष्ण से ही कोई भी परंपरा शुरू होता है, कृष्ण से ही ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी जी को, शिव जी को और कुमारों को भी प्राप्त हुआ ज्ञान। और अगर कोई भटकता हुआ व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति करता है तो तुरंत